नमस्कार। अभी मैं छत पे बैठा हुआ हूँ और आज महाशिवरात्रि है और आशा है आपने इससे जुड़े जितने भी विधि विधान पूजा पाठ होते हैं वो सब कर लिए होंगे। मेरा मन हुआ ऐसे ही कि बात करूं शिव पर, शिव से जुड़े ऐतिहासिक तथ्यों पर, जो पढ़ते हुए मुझे ऐसे ही मिले या फिर जो मैंने जाना। शिव के का जो ऐतिहासिक पक्ष है, जो डॉक्यूमेंटेड है और जो किंवदंतियों से इतर, भक्ति से इतर जो इतिहासकार भी मानते हैं शिव को लेकर, जो उनका मानना है वो ये है कि शिव की जो मूर्ति है वो किरात यानी कि खाल वेशधारी शिव की जो पहली मूर्ति है वो आईवीसी यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होती है। और सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसे द्रविडियन सिविलाइजेशन इतिहासकार मानते हैं कुछ इतिहासकार। अ, और इसके बाद जो दूसरा है वो ये है कि अथर्ववेद में जो है रुद्र यानी शिव को अनार्यों का देवता माना गया है, ऐसा कहकर संबोधित किया गया है। और ऋग्वेद में बकायदा शिवलिंग की जो पूजा होती है उसे लिंग पूजा को हेय दृष्टि से देखा गया है और उन्हें शिष्णदेवा कहकर संबोधित किया गया है। और बाकी जो ब्राह्मण ग्रंथों में यानी कि जिसे आप ऐसे आमतौर पर हिंदू धर्म कहते हैं, हिंदू धर्म ग्रंथ कहते हैं, तो ब्राह्मण ग्रंथों में शिव का जो एडॉप्टेशन होता है, जो अपने में समाहित कर लेते हैं, वो पहली बार जिक्र जो है मत्स्य पुराण में आता है। मत्स्य पुराण में इस तरह से शिव का जिक्र आता है कि बाणासुर है, बाणासुर शिव की उपासना कर रहा है, बाणासुर एक असुर है, उसमें भी आर्य शिव की उपासना नहीं करता है। बाणासुर जो कि एक असुर है वो शिव की यानी कि शिवलिंग की उपासना करता है। और इसके अतिरिक्त ब्राह्मण ग्रंथों में जो आता है वो महाभारत के अनुशासन पर्व में शिवलिंग की पूजा का जिक्र आता है। इसके बाद जो शिव की मूर्तियाँ यानी कि मोस्टली हिंदू धर्म की जो मूर्तियाँ बनना स्टार्ट होती हैं वो इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि ये सब जो है हिंदू धर्म में नहीं था, यानी कि ब्राह्मण ग्रंथों में मूर्ति पूजा नहीं थी, क्योंकि वेदों में मूर्ति पूजा का खंडन किया गया है। ये बात जो है दयानंद सरस्वती भी ज़ोर शोर से उन्होंने उठाई इस बात को, और उन्होंने कहा, बाकायदा कहा कि मूर्ति पूजा का पूरी तरह से खंडन किया और बाकायदा वेदों का हवाला देते हुए। तो इतिहासकार भी ऐसा मानते हैं कि ब्राह्मण ग्रंथों में जो है मूर्ति पूजा नहीं थी, तो फिर मूर्ति पूजा आई कहाँ से? तो ऐसा माना जाता है कि जो महायाना बुद्धिज़्म है वहाँ से इन लोगों ने अडॉप्ट किया और मूर्तियाँ बनाना स्टार्ट की गईं। और इस चीज़ से महायाना बौद्धों के प्रभाव से गुप्ता काल में शिव की मूर्तियाँ बनना स्टार्ट हुई और लिंग पूजा बाकायदा प्रचलन में आ गई। इसके बाद जो है शिव की जो मूर्ति है वो कोसाम से प्राप्त होती है, जो पुरातात्विक जो साक्ष्य है वो कोसाम से भी प्राप्त होती है। और एक सारनाथ, बनारस में जो सारनाथ है वहाँ के संग्रहालय में एक लोकेश्वर शिव की मूर्ति रखी हुई है। जो शिवलिंग है उसके पीछे जो है एक मानवीय आकार की मूर्ति बनी हुई है और उस पे मुकुट है, चंद्रमा भी है। तो वो संग्रहालय में रखा हुआ है वो। इसके अतिरिक्त जो है फिर महाशिवरात्रि हमारी संस्कृति में जुड़ गया, फिर प्रचलन में आ गया, अब लोग इसे मानते हैं। और संस्कृति किसी एक चीज़ से नहीं होती है, संस्कृति कई चीज़ों से हम सीखते हैं, कई धर्मों से, कई पंथों से, कई विचारों से सीखते हैं। जो अच्छा लगता है हम लेते हैं, जो बुरा होता है छोड़ते हैं।
जैसे कुंभ ही हमारी संस्कृति का हिस्सा है। अ, ये इसका जो है डॉक्यूमेंटेड इतिहास जो है हर्षवर्धन से प्राप्त होता है, वेंगसांग वगैरह इसका ज़िक्र करते हैं। तो कुंभ हमारी संस्कृति है, परंतु ये मनाई कैसे जाएगी? ये हमारी सभ्यता का हिस्सा है। इसमें सब लोग एक होंगे, एक रूप होगा सब कुछ। ये हमारी संस्कृति तय करेगी, पर सभ्यता ये अंतर ला देगी कि ये वीआईपी होंगे, ये आम आदमी होंगे। इन्हें अलग ट्रीटमेंट मिलेगा, अमुक लोगों को अलग ट्रीटमेंट मिलेगा। ये हम सभ्यता से लाते हैं। ये हमारी कई बार ज़रूरतें भी होती हैं, कई बार ऐसे ही ये सब कुरीतियाँ हैं जो संस्कृति में जुड़ती हैं। जैसे कि दिनकर जी कहते हैं कि हम मकान बनाएंगे, ये हमारी सभ्यता है। मकान हम बनाएंगे, ये हमारी जहाज जा रहा है। हम मकान बनाएंगे, ये हमारी सभ्यता का हिस्सा है। पर मकान का नक्शा किस प्रकार से होगा, ये हमारी संस्कृति तय करती है। जैसे आज भी हम अपने घरों में देखते होंगे, दादी अगर आज भी मैं तो देखता हूँ कई बार, ये मेरा पर्सनल अनुभव है कि आप नक्शा तय कीजिए घर बनाने का, उसके बाद उसमें अगर घर में ही वॉशरूम है तो उसे लेकर दादी वगैरह ऑफेंड हो जाती हैं कि अरे घर में ये सब नहीं, बाहर थोड़ा उस तरह घर से बाहर रखो, मतलब कि अलग जगह पे रखो। अगर जगह है गाँव में तो वो कर देती हैं, बाकी शहरों में तो कोई विकल्प ही नहीं है, सब वहीं होता है। तो ये होती है संस्कृति, क्योंकि दादी लोगों के संस्कृति में ये कभी रहा ही नहीं है। तो ये होता है पीढ़ियों का क्लैश जो होता है, वो चीज़ ऐसे होती है तय संस्कृति और सभ्यता में। हम लोगों के समय में सब कुछ स्वीकार है, तो पर दादी लोगों को ये पचता नहीं है। तो यही बात है। तो शुक्रिया।